कि पहले वीडियो में बताया कि दिखा रहे थे कि उसमें रास्ता कैसा है। आप लोग का कमेंट बहुत आ रहा था कि रास्ता बहुत खराब है भैया, रास्ते के बारे में बताइए, रास्ता कैसा है। हाँ, रास्ता खराब है यहाँ, ला फैकल्टी आने का। तो क्या करेंगे, एलएलबी का कोर्स जब हो रहा है, यहीं आपका डिपार्टमेंट है, तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और वो प्रॉब्लम सबको हो रहा है, खाली एक दो स्टूडेंट को नहीं हो रहा। जितने लोग का कमेंट आ रहा है वो सबके साथ प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि टीचर्स के भी लिए भी वो प्रॉब्लम है। टीचर्स भी आ रहे हैं और हम लोग भी आते हैं, हमारे सीनियर भी आते हैं क्लासेस करने, वो लोग भी क्लासेस आया किए और ला कंप्लीट करके यहाँ से निकल गए। हमको कौन सा यहाँ पूरा लाइफ टाइम आते जाना है। आपका एलएलबी का कोर्स है तो 3 साल, बीएलएलबी का कोर्स है तो 5 साल, एलएलएम का कोर्स है तो 2 साल। इतना दिन आपको आना है, उतना एडजस्ट करिए। रास्ता खराब है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ रास्ता बहुत खराब है। रास्ता इतना खराब है कि जिस दिन नॉर्मल डेज में तो ठीक है, अगर बारिश हो गई तो रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। जैसे वो, इसका नाम ही गोबर गली है, इस रास्ते का नाम। कि और यहाँ के जो मतलब हम लोग के टीचर्स हैं या जो से और लोग भी हैं, तो वो लगभग रास्ते के लिए सब लोग चाहते हैं कि रास्ता सही हो जाए। रिक्वेस्ट भी हो रहा है, जब हो जाएगा सही तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप एडजस्ट करिए तब तक। अब हम बात करें कि लॉ फैकल्टी के में कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, आपका ड्रेस कोड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्या ड्रेस कोड है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, ये सारे लोकेशन हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लग रहा है और आपका ड्रेस कोड, पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो बता देते हैं। जैसे एलएलबी के लिए आपका बता रहे हैं हम, ये स्कोर कार्ड आपका जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, इसका जो रिजल्ट आया था उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए उस टाइम पे। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ फी रिसीप्ट जो आपने पेमेंट किया है यूनिवर्सिटी को, सीएमपी कॉलेज को, अपने लॉ फैकल्टी में जो पेमेंट किया ऑनलाइन, उस पेमेंट की फी रिसीप्ट होनी चाहिए आपके पास। और पीजी के जो एडमिशन कार्ड होते हैं, एडमिशन फीस होता है, एक 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है कि आप पीजी कोर्स करने के लिए आ रहे हैं, तो उसको भी आपको पेमेंट करना है। उसकी भी रसीद आपके पास होनी चाहिए। इनरोलमेंट फी होनी चाहिए, जो आपका सीएमपी कॉलेज में 400 रुपया या एफिलिएट कॉलेज में होता है तो उसका पेमेंट होता है 400 रुपये। यहाँ पे है कि जो आपका किसी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आते हैं तो उनके लिए 400 रुपये एनरोलमेंट फी के रूप में लगता है उसके लिए। अगर आप, और फिर हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आधार कार्ड, उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद अगर आप कोई वेटेज कोटा से आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एससी से आ रहे हैं, ओबीसी से आ रहे हैं, एसटी से आ रहे हैं या ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं, किसी कैटेगरी वाइज का आपने यूज किया है यहाँ पे, अपने जिस कैटेगरी को लगा करके एडमिशन लिया, उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही बात करें, एबीसी आईडी नंबर होना चाहिए, जो आपका एबीसी आईडी बनाया जा रहा है उसको बनाने करके आप मतलब एडमिशन लिए होंगे, उसके पहले एबीसी आईडी बनाना पड़ा होगा, उसका भी फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। टीसी देना है, माइग्रेशन देना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हो गए आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जितने डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम पे। और ये जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके आएंगे और मिनिमम 3 कॉपी आप लेके आइए। कभी कभी 2 कॉपी जमा होता है, कभी 1 कॉपी जमा होता है, लेकिन 3 कॉपी आप पूरे डॉक्यूमेंट का करा लीजिएगा। और वो डॉक्यूमेंट जो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जिस टीचर के पास आपको भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। जितना आपको 1 या 2 कॉपी जमा करने के लिए कहा जाएगा उसको आप वहाँ जमा कर देंगे और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके चले जाएंगे, टीसी और माइग्रेशन के अलावा, क्योंकि टीसी और माइग्रेशन वहाँ जमा हो जाएगा। उसके बाद अगला बात करें हम कि यहाँ का जो ड्रेस कोड रूल आया है, अभी क्या है कि ड्रेस कोड आपका कंपलसरी हो गया लॉ के कोर्स के लिए। जो पहले के लोग रहते थे उनका ड्रेस नहीं चलता था, कंपलसरी नहीं था, लेकिन अभी कंपलसरी हो चुका है ड्रेस आपके लिए। ड्रेस कोड में क्या क्या ड्रेस है, जितने भी एलएलबी के नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए ड्रेस कोड में क्या है कि जो बॉयज होंगे उनके लिए ब्लैक पैंट, मतलब ड्रेस कोड में जान लीजिए ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई एंड ब्लैक ब्लेजर। आपका ब्लैक ब्लेजर भी होना चाहिए। उसके साथ ही साथ स्टूडेंट जो होंगे ये बॉयज स्टूडेंट के रहा। और वही बात करें स्पेशली अगर बॉयज स्टूडेंट के लिए ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, और उसके साथ ही साथ ब्लैक शूज, टाई एंड ब्लैक सॉक्स। और जो गर्ल्स होंगे उनके लिए व्हाइट टाई जो होगा, फिर व्हाइट सूट एंड ब्लैक दुपट्टा आपके साथ होगा, फीमेल स्टूडेंट के लिए है। और ब्लैक शूज और ब्लैक सॉक्स है सबके लिए, ठीक है। मतलब ड्रेस कोड में जान लीजिए कि जो आपका व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट है वो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट लगेगा, टाई लगेगा आपका। और उसके साथ ही साथ टाई ब्लैक रहेगा आपका। जो शूज का कलर होगा वो ब्लैक होगा, सॉक्स का कलर भी ब्लैक होना चाहिए, ब्लेजर आपका ब्लैक होना चाहिए। ये रहा ड्रेस कोड के लिए। और ये ड्रेस कोड यूजी के लिए, मतलब जो एलएलबी कोर्सेज के लिए आ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए, चाहे वो एलएलबी के हों, चाहे बीएलएलबी के हों, चाहे एलएलएम के हों, सबके लिए ड्रेस कोड रहेगा। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है इलाहाबाद, ये सीएमपी कॉलेज के बारे में, सीएमपी कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपका क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी या आपके क्लासेस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। अभी तत्काल में हम उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अपने डिस्क्रिप्शन में आपको बता देंगे, वहां दे देंगे, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और आपको जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। जितना भी इन्फॉर्मेशन अभी आपको जानना रहेगा सारा इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा।
अभी हम आपको एक इनर व्यू सीएमपी कॉलेज का दिखा दे रहे हैं, ला फैकल्टी का। और कोई और इन्फॉर्मेशन हो आप जरूर कमेंट करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम जरूर दे देंगे। थैंक यू, जय हिंद।